जय साथियों, मैं विपिन सर, उत्तर प्रदेश आजमगढ़। अगर आप एसएससी जीडी से पैरामिलिट्री में कांस्टेबल पद की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको हम ऐसा टिप्स आज इस वीडियो में बताएंगे कि पहली ही बार में आप सबको सफलता मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये वैकेंसी आप सबको 24 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। अब ये फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जो लास्ट डेट होता है, क्रूशियल डेट उसको बोलते हैं, उससे पहले आप सबके पास में जात प्रमाण पत्र, जो ओबीसी बच्चे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पास में जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भारत सरकार फॉर्मेट में होना चाहिए। जो जनरल बच्चे हैं, जो गरीब टाइप के हैं, जो जिनको लागू है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये स्टेट और भारत सरकार का एक ही फॉर्मेट होता है। और सभी बच्चों के पास में, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी के पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद जब वैकेंसी आ जाती है, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, साइबर कैफे वाले को अपना दे के आ जाते हैं, मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, और बोलते हैं भाई हमारा ये फॉर्म जो है ऑनलाइन कर देना। जब वो फॉर्म ऑनलाइन कर देता है तो बहुत सारी गलती वो कर देता है, या तो आपके नाम में, या तो आपके सरनेम में, आपके पापा, आपके मम्मी, या आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल जीमेल जो भी है, उसमें वो बहुत सारे बच्चे को गलती वो कर देता है। अब आपको क्या करना है कि साइबर कैफे वाला जब पूरी जानकारी भर देता है, आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट से पूरे मिला लीजिए, और कोई गलती अगर होता है तो उसमें करेक्शन करवा लीजिए। नहीं तो जिस समय डीबी होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों को गलती की वजह से जो है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है, जिससे मेडिकल भी नहीं दे पाते हैं, और अच्छा नंबर पाने की वजह से भी वो जो है छँट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती कि सीआईएसएफ की क्या ड्यूटी है, या एसएससीएफ का क्या ड्यूटी है, आईटीबीपी क्या ड्यूटी है, बीएसएफ क्या ड्यूटी है। साइबर कैफे वाले को देके आ जाते हैं कि भाई जो आपको समझ में आए वही प्रेफ़रेंस हमारा डाल देना। भाई जिसमें आपको जाना है, उस डिपार्टमेंट के बारे में पहले से आप पता कर लीजिए क्या है, क्या नहीं है, और उसी को आप जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस अपना डालिए, तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आपके मुताबिक जो नंबर मिलेगा, और मन मुताबिक अगर आपको जो है डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बच्चों को नहीं पता है कि इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसमें केवल 10 पास होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज 18 से लेके 23 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, तो आपका 18 से लेके 26 साल, और अगर आप एससी एसटी हैं, तो आपका 18 से लेके 28 साल तक एज होना चाहिए। इसमें आगे छूट देगा 3 साल तक नहीं देगा, ये नोटिफ़िकेशन आने के बाद पता लगेगा। वो इसमें 170 सेंटीमीटर मेल का हाइट लगता है, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर लगता है। अब इसमें अगर बात करते हैं कि पढ़ाई क्या करना चाहिए, आपको हिंदी पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज पढ़ना चाहिए। 20-20 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आएगा, 160 नंबर का ये रहेगा। और अगर आप ये मान लीजिए कि कम से कम अगर 120 नंबर तक आप स्कोर कर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ऊपर ही रहना चाहिए। और अगर आप एसएसएफ और सीआईएसएफ वगैरह आप जाना चाहते हैं, तो कम से कम 130-135 नंबर तक आप जो है स्कोर कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। बहुत सारे स्टेटों में, बहुत सारी कैटेगरी में ये जो स्कोर है, बहुत कम रहने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ये अलग-अलग जगह पर होता है। अब आपको क्या करना है कि डेली कम से कम 2 घंटा आपको मैथ शाम को बनाना है, 2 घंटा रीजनिंग आपको शाम को बनाना है, सुबह जनरल नॉलेज और हिंदी अच्छे से पढ़ाई करना है। और कोई न कोई एक ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। और आपको क्या करना है कि जो पहले का कोई भी आप एक बुक्स ले लीजिए जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, उसको प्रैक्टिस सेट अपना टाइम लगाकर मारिए, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम 60 मिनट के अंदर में कितना 80 क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं कि नहीं पहुँच जा रहे हैं। जो क्वेश्चन बहुत टफ होता है, उस क्वेश्चन से अभी से ही अपना जो है पीछा छुड़ा लीजिए। बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ का दिक्कत रहता है कि वो जो कठिन वाला क्वेश्चन होता है, उसी में जाके फँस जाते हैं, और फिर उनको क्या है कि आगे सरल वाला जो क्वेश्चन होता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनका समय खत्म हो जाता है। तो आपका सीबीटी से, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, और आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आता उससे आगे आप अगर नहीं निकलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर वही 30-40 क्वेश्चन में जाते-जाते अटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते रहता है, लेकिन समय ना होने की वजह से उनको जो है ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आपको जितना ही आप प्रैक्टिस, आप मैथ में, रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपका समय सिक्योर होगा, और उतना ज़्यादा आपके प्रैक्टिस में आएगा। और क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में जब आंसर घूमने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई है। अगर आप इसमें नंबर अच्छा पा जाएँगे, आपका नाम आ जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में इसमें कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5 किलोमीटर की केवल रनिंग है, इसमें जो है 24 मिनट में, ये जो कि आप सभी बच्चे कर लेते हैं और कर भी लेंगे। लड़कियों की अगर बात करते हैं, तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है, ये सभी लड़कियाँ भी दौड़ लेती हैं। ल
नॉर्मल चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल के बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है। उसके बाद आप फिजिकल पास हो जाएँगे, आपका नाम आ जाएगा मेडिकल में। तो मेडिकल में सरसरी तौर से हर चीज़ देख लिया जाएगा, फिर आपका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी आँख के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी आँख 6/6 है कि नहीं है, कान के पर्दे में आपके कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सब मेडिकल आगे आएगा, उसके ऊपर अलग-अलग टाइप्स की वीडियो बनाई जाएगी, आपको बताया भी जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।